भगवान ने नेत्र खोले तो सबसे पहले अर्जुन को देखा। स्वाभाविक है, एक व्यक्ति हमारे तकिए के पास बैठा और दूसरा हमारे पैरों के पास, आंखें खुलेगी तो हम किसे देखेंगे? जो पैरों की तरफ बैठा है। तो भगवान ने अर्जुन को देख के कहा, अरे अर्जुन आप कब आए? तो आवाज तकिए की तरफ से आई, केशव पहले मैं आया हूं। भगवान पीछे मुड़ के देखे, हे गांधारी नंदन आप कब आए? बोले मैं अर्जुन से पहले आया हूँ। भगवान ने दोनों का स्वागत किया। आने का कारण पूछा तो दुर्योधन ने कहा, आप तो जानते हैं महाभारत का युद्ध होने वाला है। भगवान ने कहा आदेश करें। बोले मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। अर्जुन ने कहा प्रभु सहायता मांगने ही ये दास आया है। दुर्योधन ने कहा पर पहले तो मैं आया हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारे दरबार का एक नियम है, यहाँ जो पहले आता है उसे पहले मिलता है। भगवान ने कहा दुर्योधन बात तो सही है, जो पहले आया है उसे पहले मिलेगा जरूर, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो बाद में आया वो खाली आ जाएगा, मिलेगा उसे भी जो बाद में आया है। पहला अधिकार आपका है, मांगो क्या चाहिए, पर सुन लो भाई मैंने तो प्रतिज्ञा करी है कि महाभारत के युद्ध में मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बस निहत्था होके बैठूंगा, युद्ध देखूंगा। अब मांगने वाले दो हैं तो दोनों को देना पड़ेगा। तो दुर्योधन एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना है, विशाल अक्षौहिणी सेना जो जहां जाए विजय पताका फहरा दे, और दूसरी तरफ ये निहत्था कृष्ण जो बस देखेगा। आपका पहला अधिकार है, मांगो आपको क्या चाहिए, सेना चाहिए या कृष्ण? हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी चुनौती आती है, माया चाहिए या मायापति, तो हम भी दुर्योधन की भांति गलती करके माया को चुन लेते हैं। दुर्योधन विचार कर रहा है अस्त्र शस्त्र उठा लेता तो ये भी बढ़िया था, अब अस्त्र शस्त्र उठाएगा नहीं तो मेरे किस काम का। कहा कन्हैया मुझे तो सेना दे दो। सेना लेके चला गया। जब सेना लेके गया तो भगवान अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहते अर्जुन अब तो हार तेरी निश्चित है, पल पल रहेगा उदास। अब तो हार तेरी निश्चित है, तू पल पल रहेगा उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची है तेरे पास, अब क्या होगा? अब तो तू हार जाएगा। अर्जुन हाथ जोड़ के कहते प्रभु किसने कहा कि ये दास हार जाएगा? अर्जुन कहते प्रभु मेरा विश्वास कहता है जीत मेरी निश्चित है, मैं कभी ना रहूंगा उदास। अरे माखन दुर्योधन ले गया तो क्या, अभी माखन चोर है मेरे पास। मुझे माखन नहीं चाहिए, मुझे माखन चोर चाहिए। आप मेरे पास से हैं तो और क्या चाहिए? भगवान कहे भाई मैं तो युद्ध करूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा तो मेरे सारथी बन जाना, रथ हाँक देना। अगर सारथी योग्य होगा तो रथी विजय हो जाएगा। भगवान कहे ये ठीक है। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन के सारथी भगवान बने। तथा आगे बढ़ी, कुरुक्षेत्र की भूमि में रथ लेकर के गए। उधर गंगा पुत्र भीष्म को पता चला कि भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन के सारथी बन गए, और भगवान ने प्रतिज्ञा करी है कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। गंगा पुत्र भी तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। इधर भगवान की प्रतिज्ञा के बारे में सुना तो गंगा पुत्र भीष्म ने भी मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरि ही न शस्त्र गहम तो लाजू गंगा जननी को। आज अगर मैंने भगवान हरि के हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं उड़वा दिए तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, मैं भी शांतनु बिहारी नहीं। देखता हूं आज भगवान अस्त्र कैसे नहीं उठाते। आए अर्जुन और भीष्म का सामना हुआ। आज गंगा पुत्र का निशाना अर्जुन पर नहीं है, आज गंगा पुत्र का निशाना कृष्ण पर है। आज भीष्म ने बाणों पर बाण चलाए, अर्जुन का मुकुट कहीं गिर गया, अर्जुन के बाजूबंद कहीं गिर गए, अर्जुन की तुनीर टूट करके गिर गई, अर्जुन के हाथ से धनुष नीचे गिर गया, अर्जुन के रथ का पहिया टूट गया। और जब अर्जुन को घायल देखा तो भगवान अपनी सारी
प्रतिज्ञाएं भूल गए, रथ का टूटा हुआ पहिया उठाया और दौड़ पड़े गंगा पुत्र भीष्म को मारने के लिए। भीष्म ने भगवान को देखा, धनुष बाण नीचे फेंक दिए, हाथ जोड़ के कुरुक्षेत्र की भूमि में घुटनों के बल बैठ गए और कहा प्रभु मार दीजिए। भगवान रुक गए तो भीष्म ने कहा मार दीजिए। भगवान ने कहा युद्ध करो। भीष्म ने कहा प्रभु इससे बढ़िया अवसर और क्या होगा, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेतु प्रभु और क्या चाहिए, आप मेरे सन्मुख खड़े हैं और मैं प्राण त्याग दूं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। पृथ्वी कांपने लगी। कहा जाता है कि भगवान अगर अपनी प्रतिज्ञा भूल जाए तो पृथ्वी पे प्रलय आ जाता है। जब धरती कांपने लगी तो भगवान का पीतांबर धरती पे गिरा और धरती देवी से कहा देवी आपको प्रलय में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो एक भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। भीष्म रो करके कहते हैं प्रभु अभी तक बस सुना था, आज देख भी लिया, क्या प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, अपने भक्तों का मान न टलते देखा। आज मेरा मान रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने समझाया भीष्म आपने तो वेदव्यास को वचन दिया था जब तक हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित नहीं होगी आप शरीर नहीं छोड़ेंगे, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है तो उठो युद्ध करो। भीष्म ने एक शर्त भगवान के सामने रखी, मेरी एक शर्त है युद्ध तो मैं करूं पर जब मेरा अंतिम समय आए तो आप मुझे दर्शन देने आना। भगवान ने शर्त मान ली। महाभारत के युद्ध का शुभारंभ हुआ, 5 दिन हो गए, युद्ध चल रहा है। कौरव सेना के बड़े बड़े सेना नायक मारे गए, पांडवों का बाल विवाह का नहीं हुआ। दुर्योधन ने देखा तो बड़ा क्रोध आ गया और गंगा पुत्र भीष्म को ललकारते हुए कहा पितामहा जिस सेना में आप जैसा योद्धा युद्ध कर रहा हो उस सेना के बड़े बड़े सेना नायक मारे जा रहे हैं और शत्रुओं का बाल विवाह का नहीं हुआ, इसका मतलब आप चाहते नहीं कि कौरव विजय हो जाए। याद रखिए आपने दुर्योधन का नमक खाया है। जब सप्त कटु बोला गंगा पुत्र भीष्म को क्रोध आया और प्रतिज्ञा कर ली कल का सूर्य तभी अस्त होगा जब पांडवों में से कोई एक भाई मारा जाएगा। प्रतिज्ञा करी, भगवान भी घबरा गए क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा तो भगवान को भी माननी पड़ती है। युद्ध रोक दिया, शाम हो गई, सब अपने अपने शिविर में चले गए। अर्जुन अपने शिविर में जाकर के सो गए, सब पांडव सो गए। भगवान ने जाके अर्जुन को जगाया, अर्जुन तू सो गया? अर्जुन ने कहा प्रभु दिन भर युद्ध करता हूँ, थक जाता हूँ, सो गया। भगवान ने कहा अर्जुन आज सोने का समय नहीं है, तू जानता है आज गंगा पुत्र ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कल का सूर्य तभी अस्त होगा जब पांडवों में से कोई एक मारा जाएगा और तू सो रहा है। अर्जुन ने कहा जानता हूं पितामह ने क्या कहा है, कल हम पांचों भाई में से कोई एक मारा जाएगा। भगवान ने कहा तू जानता है गंगा पुत्र से अगर युद्ध करना होगा तो वो किसे चुनेंगे? अर्जुन ने कहा मुझे। मैं जानता हूं पितामह युद्ध करने के लिए मुझे चुनेंगे। भगवान ने कहा भले आदमी, मृत्यु दरवाजे पर खड़ी है और तू सो रहा है, सोने का समय नहीं है। अर्जुन जाग जा, आज अगर सो गया तो हमेशा के लिए सोना पड़ेगा। अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु मेरे सोने या जागने से क्या होगा, मैं जानता हूँ जिसके लिए ये जगत का पालनहारा जाग रहा है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मैं भले सो गया पर आप तो जाग रहे हैं। अर्जुन फिर सो गया।
भगवान द्रौपदी के पास गए, कहा बहन मेरे साथ चल। द्रौपदी को साथ लेके आधी रात को भीष्म के शिविर में गए और कहा प्रणाम करना और जब तक आशीर्वाद ना दे अपना सिर मत हटाना। संत कहते हैं जब भगवान द्रौपदी को लेके गए ना तो द्रौपदी के पैरों में जो जूतियां थी वो आवाज कर रही थी। भगवान ने कहा भीष्म बड़ा चतुर है, आवाज सुन के पहचान जाएगा कौन आया है। तो भगवान ने द्रौपदी के पैरों की जूतियां उठाई, अपने पीतांबर में लपेट के हाथ के नीचे छुपा ली। द्रौपदी गई, भीष्म सो रहे हैं, आंखें बंद है, नींद नहीं लगी है, आंखों पर हाथ रखा हुआ है। द्रौपदी ने जाके जब प्रणाम किया तो गंगा पुत्र को लगा कौरवों का शिविर है, दुर्योधन या दुशासन की पत्नी आई होगी। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। आंखें खोली तो सामने द्रौपदी को देखा। भीष्म ने कहा द्रौपदी मैं जानता हूं तू अकेली नहीं आई है, ये बता जो आधी रात को तुझे मेरे शिविर में लेके आया है वो कहाँ है। शिविर के द्वार की तरफ देखा तो हवा में भगवान का पीतांबर उड़ रहा था। भीष्म ने कहा केशव मैंने पहचान लिया, अब भीतर आइए। भगवान मंद मंद मुस्कुराते भीतर आए। भीष्म ने कहा क्या हुआ आप मुस्कुरा रहे हो। तो भगवान ने कहा गंगा पुत्र आज मैंने कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़े योद्धा को प्रतिज्ञा करते सुना है, कल का सूर्य तभी अस्त होगा जब पांडवों में से कोई एक मारा जाएगा। और अभी अभी मैंने एक ज्येष्ठ पिता को अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद देते सुना है कि तेरा सुहाग अखंड हो जाए। मैं सोच रहा हूं कि कल कौन जीतेगा, प्रतिज्ञा या फिर आशीर्वाद। भीष्म ने रोकर के कहा प्रभु प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली, बड़ा बेचैन हो रहा था कल क्या होगा, मैं बड़ा परेशान हो रहा था। प्रजा को राख के साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए मैं जानता था जिसके साथ आप हैं उसे कोई नहीं मार सकता। इतनी कृपा करी, द्रौपदी को यहाँ तक लेके आ गए, थोड़ी कृपा और कर देना। अर्जुन से कहना कल युद्ध करने आए तो अकेला नहीं आए, अपने साथ शिकंडी को लेकर के आए और शिकंडी की आड़ में खड़ा होके मुझे बाणों की सैया पर सुला दे और महाभारत का युद्ध जीत ले। दूसरे दिन अर्जुन शिकंडी को साथ लेकर के आए, गंगा पुत्र भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया। महाभारत का युद्ध चलता रहा, बड़े बड़े सेना नायक मारे गए। युद्ध के अंतिम समय में भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ के सरोवर के किनारे पटक दिया, तड़प रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा आया और कहा तेरी अंतिम इच्छा क्या है। दुर्योधन ने कहा मैं चाहता हूं जिन पांडवों ने मेरे पूरे वंश को विनाश कर दिया वो 5 ना सही कोई 5 में से एक का शीश काट के मुझे ला दे। अश्वत्थामा ने सोचा रात का समय है, सब सो रहे होंगे, अभी जाऊं अभी लेके आऊं। गया, इधर भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा आ रहा है तो पांडवों को जगाया और कहा मेरे साथ वन विहार करने चलो। सबको लेके चले गए। जहां पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए। अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के पुत्रों के शीश काट के लेकर के गया और पहुंचा, तब तक दुर्योधन ने शरीर त्याग दिया। द्रौपदी रो करके अर्जुन के पास गई। अर्जुन ने पुत्रों के घाव देखे तो पहचान गए ये तो अश्वत्थामा ने किया है। भगवान को साथ लेके गए, अश्वत्थामा को बंदी बना करके लाए, द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। द्रौपदी उसकी रस्सियां खोलने लगी। अर्जुन ने कहा ये वही है जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, आप इसे बंधन से मुक्त कर रही हो। द्रौपदी ने कहा इसने मेरे पुत्रों को तो मारा है पर इसे मारने से भी मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे, इसे मारने से मिलेगा क्या। आज मैं रो रही हूं, कल को इसकी मां रोएगी। दूसरी बात ये ब्राह्मण है, तीसरी बात तुम्हारे गुरु का बेटा है,
छोड़ दो इसे। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा, केशव क्या द्रौपदी सही कह रही है, अश्वत्थामा को छोड़ दूं? भगवान ने कहा बात तो सही है, शास्त्रों ने भी कहा है पूजा हो विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मणों को मारना तो नहीं चाहिए, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा छोड़ दूं? भगवान ने कहा वैसे अपराधी को छोड़ना भी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अर्जुन ने कहा प्रभु कोई बात तो सीधे सीधे कह दिया करो, ब्राह्मण को मारना नहीं, अपराधी को छोड़ना नहीं, करूं तो करूं क्या? तो भगवान ने कहा इसे अपमानित कर दो। अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल के अपमानित करके छोड़ दिया। अब इधर भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे, कुंती बुआ से मिले। कुंती बुआ ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को जब प्रणाम किया तो भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहिए? तो कुंती बुआ ने कहा कन्हैया मुझे इतने कष्ट दे दे, इतने दुख दे दे, इतनी पीड़ा दे दे कि तेरी कुंती बुआ एक भी श्वास चैन की ना ले सके। भगवान ने कहा कि आधा जीवन दुखों में बीत गया, अब सुख की घड़ी आई, फिर से दुख चाहिए क्यों? कुंती बुआ ने कहा जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब तूने मुझे सीने से लगा के कहा बुआ घबरा मत, मैं हूं ना। जब जब मेरे जीवन में कष्ट आया, दुख आया, पीड़ा आई, तूने मुझे हृदय से लगाया और जैसे ही दुख गए सुख आया तू मुझे छोड़ के जाने लगा। कन्हैया मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें तुझसे दूर रहना पड़े, मैं तो उस दुख में खुश हूं जहां तू सदैव मेरे साथ रहे। बा सुख के माते सिल पड़े जो हरि को विसराए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवान की याद कब आती है? दुख में। कोई बीमार हो जाए तो भगवान की बड़ी याद आएगी, ठाकुर जी जल्दी से अस्पताल से घर पहुंच जाए। बेटे का रिजल्ट आने वाला हो तो बड़ी भगवान की याद आएगी। घर में बड़ा आयोजन होने वाला हो तो भगवान की याद आएगी। दुख की घड़ी आए तो भगवान की याद आती है। मैं पूछूं कभी रसगुल्ले खाते समय भगवान की याद आई? संत कहते हैं सुख के माते सिल पड़े जो हरि को विसराए, बलिहारी तो वह दुख की जो पल पल नाम जपाए। आज कुंती बुआ के विलाप को देखा तो भगवान ने जाने से मना कर दिया। गंगा पुत्र भीष्म को दर्शन देने पहुंचे, भीष्म को दर्शन दिए। भीष्म ने पांडवों को धर्म उपदेश कराया, अपना शरीर त्यागा। पांडवों ने भीष्म का दाह संस्कार किया, लौट करके पुनः हस्तिनापुर आए। अब भगवान द्वारिका जाने की दोबारा तैयारी कर रहे थे, तब तक अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ती भागती भगवान के पास आई, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते प्रभु रक्षा करो। और जब निवेदन किया तो भगवान ने चरण के अंगूठे जितना रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में गए, उस शिशु की रक्षा करी और भगवान द्वारिका चले गए।